मेरी माँ भी उतनी ही प्यारी है, उतनी ही प्यारी मेरी पत्नी भी है, उतनी ही प्यारी जिस तरह मेरी बहन तो नहीं है, बेटियां हैं। सारी बेटियों को बहुत प्यार करता हूँ, सारे बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि आउट ऑफ इंडिया तक लोग मुझे प्यार करते हैं, जानते भी। मैं करना चाहता नहीं था, लेकिन भगवान को मंजूर था कि नहीं तू कर। मैंने बोला भैया से कि मान नहीं रही, तो फिर भैया ने भी बात की, मान गई। मुंबई से जैसे बुलाया, वो ऐसा चीज था कि मैं ठीक है, अब उस पर बात भी नहीं करना है, क्योंकि उसमें छपरा की जनता को क्या कहिएगा, क्या विश्वास दिलाइएगा? मुझे विश्वास उनको दिलाना थोड़ी है, मैं प्रयास यही करूंगा कि मैं उनके विश्वास में कितना खड़ा हो रहा हूँ। और मेरी प्रवेश जो है पूरी, मुझे लगता है कि छपरा की धरती का मैं भी एक बेटा हूँ, तो मेरा प्रवेश कैसा हुआ है, मैं कैसा था, कहाँ तक पहुँचा, ये सबको पता है। और सच पूछी तो मैं राजनेता कभी बनना चाहता ही नहीं था, बट मुझे लगता है कि भगवान को कुछ अलग मंजूर था, और ये 2 घंटे में सारी पूरी चीज़ें चेंज हो गई मेरी। मैं हमेशा चाहता था, मैं एक कलाकार बन के लोगों का सेवा करता हूँ, पहले भी करता था, आज भी करता हूँ, आजीवन करूँगा। बट मुझे पहले लगता था कि नहीं, हमारे हाथ में सब कुछ है, मैं अपनी मेहनत से अब हर चीज़ किया हूँ तो शायद कर पाऊँगा। बट शायद भगवान को कुछ अलग ही मंजूर था, भगवान मुझसे कुछ और चाह रहा है, इसलिए अचानक से सारी चीज़ें चेंज हो गई। कागज़ में एक छोटी सी भूल थी, और उस भूल की वजह से चंदा का वो चीज़ें नहीं हो पाया, बट कोई नहीं। और वहाँ से मैं बैक हो नहीं सकता था, ताकि मुझे वहाँ से शायद मेरी बदनामी तो थोड़ी बहुत होती, कहीं ना कहीं गठबंधन की बदनामी होती, लोग ये बोलते कि सब टिकट छीन लिए। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने चीज़ों के लिए, कि मैं हाँ ठीक है, मैं ऐसा जीना चाहता हूँ, मैं किसी को बदनाम करना नहीं चाहता। और दूसरी चीज़ की था, मैं स्टार प्रचारक के तौर पे था भैया के साथ, और मैं उनके विचारधारा को सुन रहा था, तो समझ में आ रहा था कि नहीं यार। तो फिर बाद में मैंने खुद को भी समझाया कि ठीक है यार, बिहार बदल रहा है, इस बदलाव में अगर तेरा छोटा सा भी योगदान हो जाएगा तो शायद बिहार की जनता कहेगी कि नहीं, उस बिहार के बदलाव में खेसारी लाल यादव अपना योगदान दिया था यार, उसका भी सहयोग था। यदि आप विधायक बनते हैं तो सबसे पहले छपरा में क्या कीजिए? हम विधायक बन के थोड़ी यहाँ काम करेंगे, तो यहाँ की जनता बोल रही है कि अरे आपको नहीं मंत्री बनाना है। नहीं, विधायक बनना ही नहीं, मैं एक बेटा बन रहा हूँ। देखिए सच पूछी तो मुझे पता है कि मैं नेता बन के किसी का विकास ना कर पाऊंगा, और ना ही एक नेता किसी का विकास करता है। एक बेटा ही अपने माँ बाप के दर्द को समझ सकता है, एक बेटा ही उस गांव के परिवेश को समझ सकता है। और मैं हमेशा से बेटा था, हमेशा से बेटा हूँ, और आजीवन बेटा बन के रहना चाहता हूँ। मुझे मैं कमाने के लिए और पैसे के लिए और शोहरत, मुझे लगता है कि एक विधायक से बड़ा शोहरत लेके मैं जीता हूँ। सबको पता है कि मेरी जीवन जहाँ है, सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि आउट ऑफ इंडिया तक लोग मुझे प्यार करते हैं, जानते भी। और भगवान की कृपा से पैसे भी भगवान अच्छी खासी दी है, कि घर द्वार भी दे ही दिया, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है। मुझे चुनाव लड़के और लोगों के लूट के मुझे पैसे नहीं कमाने। मैं चाहता था कि चलो अपॉर्चुनिटी पहले साइड से कर रहा हूँ, आज मिल रही है। मैं करना चाहता नहीं था, लेकिन भगवान को मंजूर था कि नहीं तू कर, तो मैं आगे आया। बट कोई नहीं, अब प्रयास करूंगा कि इस 5 साल में छपरा जितना बेहतर है उससे 10 गुना बेहतर बनाऊं। क्योंकि यहाँ के थोड़ी सी प्रॉब्लम, नाला का, मैं कल उपेंद्र भाई लेकर गए थे मुझे गढ़देवी माँ के, वहाँ देखा तो मुझे एक चीज़ बुरी लगी कि यार ये शहर है, उससे बेहतर हमारा गांव है, कि कम से कम वो नाले के पानी और जो भी है वहाँ की गंदगी कम से कम आपको कहीं ना कहीं रोग तो पैदा कर ही रही है ना शहर में। चर्चा ये थी कि आपको मांझी से टिकट मिलेगा। मैं मांझी के जनता को भी ढेर सारा शुभकामना देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बीज उन्होंने ही बोया था। क्योंकि मेरी पत्नी चंदा मांझी से ही, उनका चैनपुरे गांव है गोढ़ा, वहीं पे उनका मायके है। और सबने कहा कि नहीं, तो मुझे लगा कि नहीं, अगर चंदा लड़ेगी तो लड़ाऊंगा। तो मान नहीं रही थी, मैंने बोला भैया से कि मान नहीं रही, तो फिर भैया ने भी बात की, मान गई। मुंबई से जैसे बुलाया, वो ऐसा चीज़ था कि मैं ठीक है, अब उस पर बात भी नहीं करना है, क्योंकि उसमें ना मेरा दोष है, ना किसी का दोष है, ना मेरी वाइफ का दोष है। हो सकता है समय मेरे से कुछ और चाह रहा है, भगवान मुझसे कुछ और करवाना चाहता है, ये मौके। और मैं इस मौका को इतने विश्वास के साथ लोगों ने मुझे आज जो प्यार दिया है, अच्छा है छपरा की जनता नहीं है मेरे लिए, हर आदमी मेरे लिए गार्जियन है।
हर आदमी मेरे लिए एक सम्मानित इंसान है और छपरा की धरती मेरी माँ है। और मैं प्रयास करूँगा यार कि मेरी माँ इतनी खूबसूरत दिखे कि पूरी दुनिया कहे कि यार छपरा धरती नहीं एक स्वर्ग है मेरा ही। अचानक से आप बोल रहे थे कि चंदा भाभी को चुनाव लड़ने के लिए बनाया, और अचानक क्या कुछ हो गया जो आप चुनाव? नहीं, थोड़ा सा एक आईडी कार्ड की प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा लेट हुआ उसमें, इसलिए वो टाइम पे नहीं मिल पाया। जैसे आप जिसको अपने बड़े भैया मानते हैं, मनोज तिवारी, रवि किशन, जैसे अभी पवन सिंह हम फिलहाल, तो लोग सारे धीरे धीरे राजनीति में आने के बाद में फिल्म इंडस्ट्री धीरे धीरे कम कर दी और फिल्म बनाना बंद कर, तो आप क्या करेंगे अगर विधायक बन जाते हैं? देखिए, आपके मन में अगर श्रद्धा है ना तो आप दुनिया के हर काम कर सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि हमारे पास बीवी आ गई तो हमने माँ को छोड़ दी, नहीं ना। बेटा आ गया तो भाई को छोड़ दिया, बेटी आ गई तो बहन को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है मेरे जीवन में। मैंने जीवन में बैलेंस करना सीखा है। जिसको बैलेंस करना आता है ना वो दुनिया के किसी भी चीज़ पे विजय हासिल कर सकता है, और मुझे बैलेंस करने आता है। मेरी माँ भी उतनी ही प्यारी है, उतनी ही प्यारी मेरी पत्नी भी है, उतनी ही प्यारी जिस तरह मेरी बहन तो नहीं है, बेटियां हैं। सारी बेटियों को बहुत प्यार करता हूँ, सारे बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ। और मैं अपने, आप इंडस्ट्री में पूछिएगा, लोग परिवार छोड़ के भी उतने वक्त अपने काम को नहीं देते हैं जितना खेसारी लाल यादव परिवार के साथ रह के अपने काम को वक्त देता है। तो काम आपका बाधा नहीं है, आपको करना आना चाहिए। करने के लिए अगर आपके पास क्षमता है तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया की कोई मुसीबत आपको टाल सकती है। लड़ना सीखिए, अपने आप चीजें बड़ी हो जाती है। कुछ देर पहले रवि किशन आपके बड़े भाई ने आपको बहुत आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं खेसारी लाल यादव को आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन मैं विकास के साथ। तो इसका मतलब क्या कहा जाए? विकास के साथ हैं, 15 साल से तो नहीं थे। 15 साल से नहीं, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं किसी, क्योंकि व्यक्ति विशेष है, वो मेरे लिए हमेशा आशीर्वाद दिए हैं और आशीर्वाद उनका चाहिए भी मुझे। और हर जितने भी मेरे बड़े भाई हैं सबका आशीर्वाद चाहिए मुझे। उन्होंने विकास के साथ है तो उनको मैं चाहता हूं कि भैया को एक बार आकर बिहार देखना चाहिए कि उन्होंने बिहार में कहाँ विकास देखा है। एक फैक्ट्री नहीं यार, 15 साल हो गए। वो जिस सरकार के साथ है, मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी इंसान का विरोधी नहीं, बल्कि आपके नीति का विरोधी हूं मैं। आप जो सोचते हो, आप इतने 15 साल, आपके 20 साल आपके हाथ में चीजें रही, आप वहां भी रहे, आप यहाँ भी रहे, उसके बावजूद भी एक फैक्ट्री तक नहीं लगी हमारे बिहार में कि कम से कम कुछ तो राहत मिले। जो चीनी मिल थी वो भी बंद हो गई, तो हम किसको दोष दें? अच्छा, विकास का मतलब अब क्या समझते हैं? हम आप ही लोगों से पूछते हैं कि विकास का मतलब क्या होता है? लाइट जला देना? घर में भोजन नहीं है, लाइट लेके क्या करेंगे यार? अकेला खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब माँ के साथ बैठकर खाते हैं ना तो लगता है यार, ठंडी रोटी भी लगती है कि बहुत गर्म है यार, क्योंकि माँ के प्यार का हाथों के प्यार से बना है। तो वो सारी चीजें हम अपने माँ से दूर, अपने पिता से दूर, अपने बच्चों से दूर, अपने बीवी से दूर, एक आदमी की मानसिकता देखिए ना कि वो पूरे परिवार से दूर जाकर और अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, अपने बच्चों का भविष्य तय कर रहा है, तो वो दिन किसका है भाई? उसने पैदा किया है तो उसकी जिम्मेदारी है, वो करेगा। आप नहीं दोगे, वो मजदूरी करेगा, वो मर्डर करेगा, वो खून करेगा, लेकिन अपने बच्चों को पालेगा। इसमें उसका दोष नहीं है, दोष आपका है कि आपने उसको फ्री रखा। अगर आपने उसको रोजी रोटी दे दिया होता तो शायद ना वो बदमाश बनता, और ना ही वो कातिल बनता, और ना ही वो रेपिस्ट बनता। क्योंकि हमारी सरकार ने किया क्या? हमारी सरकार ने ना सिर्फ हमें बेरोजगारी कर दिया। अब जिसको रोजी चाहिए, जिसको भूख लगती है ना, तो रोटी छीन कर खाना पड़ता है और वो खाता है। तो लोग मर्डर में भी रोजगार ढूंढ लेते हैं। 5 लाख लिए, इधर इसका मर्डर कर दिए। उसके लिए वो जान महत्वपूर्ण नहीं रखता, उसके लिए उसके परिवार का पेट महत्वपूर्ण रखता है, इसलिए वो किसी का मर्डर कर जाता है। तो विषय ये है कि अगर हमारे पास काम आता है ना सर, तो फालतू हम तो कभी यूट्यूब भी नहीं देख पाते, लेकिन जब फ्री रहते हैं तो यार अब करे क्या करे, तो फालतू की चीजें यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीजें आती है, हम भी देखते हैं। तो जिसके पास वक्त नहीं है उसके पास बहुत काम है, जिसके पास काम ही नहीं है उसके पास तो वक्त ही है। तो हमारी सरकार ने हमें कहीं ना कहीं फ्री बहुत रखा है, क्योंकि हम बेकार हो गए, क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं, हम दिखाएं कहाँ? हमारे पास हुनर है, ताकत है, क्षमता है, बॉडी भी है, शिक्षा भी है, बट हम करें क्या? हम पढ़ना चाहते हैं, स्कूल नहीं है यार। हम मेहनत करना चाहते हैं, फैक्ट्री नहीं है। उसी संकल्प के साथ जब भैया ने मुझे बोला कि नहीं यार, आप ना मत करो, लड़ो
और छपरा को आपकी ज़रूरत है, आप उस धरती के बेटा हो, उस धरती ने आपको बहुत कुछ दिया है, अब आपकी बारी है कुछ देने की। लड़ जाओ और इस संकल्प के साथ चलो, क्योंकि हम लोगों को अब बेरोजगारी हटाना है और पलायन को रोकना है। जो हैं उनको जाने नहीं देना है, और जो गए हैं उनको बुला के दम लेंगे, और सब भाई मिलेंगे तो शायद ये संभव हो सकता है। इसलिए महागठबंधन का हिस्सा बना मैं, और तेजस्वी भैया के प्यार के लिए मैं इस फील्ड में आया। आगे देखिए होता है क्या। और जहाँ तक शूटिंग और फिल्म की बात है, इसीलिए तो बेहतर घर बना रहा हूँ कि उसी में रहूंगा, शूटिंग यही करूंगा ना। फिल्म ऐसा थोड़ी है जो हमारी फिल्म हैदराबाद में बनती है, यहीं बनाएंगे, छपरे में रह के बनाएंगे। हाँ। तो इसीलिए मैं छपरा में, आज से मुझे नहीं पता था कि मैं छपरा में रहूंगा कि नहीं, लेकिन आज से मुझे 3-4 साल पहले मैंने एक जमीन लिया था यहाँ पे 3 कट्ठा साढ़ा ढाला के बगल में। अभी बनाया नहीं था, लग रहा है जब उसको बनाना पड़ेगा तो अब जल्दी बना लूंगा, क्योंकि एक होम मुझे रहना चाहिए यहाँ पे। और इतना जरूर है कि मैं और मेरी पत्नी, मैं अगर 15 दिन यहाँ रहूँगा तो उसके बाद मेरी पत्नी यहाँ 15 दिन रहेंगी, और वो लोगों से जिसकी भी जो ज़रूरत होगी, जो जिसका जो काम होगा, उनके द्वारा भी होता रहेगा और मेरे द्वारा भी होता रहेगा। और प्रयास करेंगे कि अपने छपरा को अपने आप से भी खूबसूरत बनाए। भैया कहे नहीं तो कहे 15-20 साल से महागठबंधन 15-20 साल से डबल इंजन की सरकार है, और बिहार के युवा नौजवान ये समझ के वोट हमेशा देता है, उम्मीद लगा करके कि बिहार में भी उनकी सरकार और केंद्र में भी उनकी सरकार, हम लोग को कोई ना कोई रोजगार अरे तो मिलेगा। 15 साल से तो रोजगार नहीं मिला ना। जिस तरह से तेजस्वी जी ने वादा किया है मैं यही चाहता हूँ, एक बात देखिए, मैं सबसे खोल के कह रहा हूँ, मैं तेजस्वी भैया का छोटा भाई हो सकता हूँ, मैं उस गठबंधन का हिस्सा हो सकता हूँ, लेकिन उनकी बुराई में मैं भी नहीं खड़ा रहूंगा। अगर वो गलत करेंगे तो मैं उनको बोलूंगा। मेरे कहने का मतलब कि आप केंद्र में भी हैं, यहाँ भी हैं, उसके बाद एक आज तक रोजी रोटी नहीं दिया, तो फिर किस विश्वास से? तो मैं कह रहा हूँ कि एक बार बदल के देख लेते हैं ना यार, क्या फर्क पड़ता है। 15 साल आपको दिए ना, 15 साल में तो हमें कुछ रोजगार नहीं मिला, ना ही व्यवस्था मिली, ना शिक्षा का, ना हॉस्पिटल का। तो एक बार बदलते हैं, बदल के आप देखिए, अगर आपको लगेगा कि यार हमने बदला और सेम स्थिति है, तो फिर बदल दीजिए। मैं कह रहा हूँ इस बात को, जो गलती करता है उसको बदल दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम एक बार अगर आ गए तो वोट लेना है मोदी जी को तो बिहार आएंगे, कंपनी लगाना है तो गुजरात लगाना। चलिए ठीक है, उनका व्यक्ति विशेष है, वो मेरे पिता तुल्य है, उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकता। मैं किसी नेता को नहीं, मैं दोषी नहीं, मैं किसी नेता के लिए नहीं बोलता। वो मेरे कहीं ना कहीं गार्जियन स्वरूप है, और उन्होंने कुछ न दिया ही होगा तभी आज वो यहाँ तक पहुंचे। मैं उनकी टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, आपके नीति का दुश्मन हो सकता हूँ, आपके नीति का विरोध कर सकता हूँ, आपके सोच को मारने की कोशिश करूंगा, जब आप गलत हो या सही हो, बट उनका अपना विषय है। सो आजा देखिए, अगर वो गलत भी सोचते तो यहाँ तक नहीं होते। तो कुछ कमियां सब में होती है, कुछ मजबूरियां सब में होती है, सबको सब चीज अच्छा नहीं लगता। आपको दूध अच्छा लगता है तो किसी को दारू अच्छा लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सही और वो गलत है। उसको दूध अच्छा नहीं लगता तो उसके नजर में आप गलत है। तो सबकी अपनी सोच है, उसके लिए कुछ नहीं बोला जा सकता। थैंक यू सो मच। कहे नहीं तो कहे वोट तो फुसला बहला कर लिए ना सर, हर वर्ष कोई 2 बात करोड़ नहीं भाई, तो नहीं फुसलाब, आप इतने बच्चे तो नहीं, आप छपरा से हैं, नहीं सर, आप इतने बच्चे तो नहीं है कि आपको कोई फुसला देता है और आप बहक जाते हैं। कभी तो समझिए यार कि आपके लिए करेगा कौन। आप खेसारी लाल यादव के ना यूट्यूब पे बोल सकते हो, अगर आपका काम खेसारी नहीं करेगा ना तो आप लाइव आके बोल सकते हो, और पूरी दुनिया को एक दिन में पता चल जाएगा कि खेसारी लाल यादव छपरा में काम नहीं किया, क्योंकि खेसारी को पूरी दुनिया जानती है। लेकिन किसी यहाँ के, चाहे मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन किसी विधायक का फोटो डाल के उसके बाद कहो कि ये आदमी काम नहीं किया, कौन जानता है भाई? कोई नहीं जानता भाई उसको। तो इसलिए प्रॉब्लम है कि हमें बदलाव की तरफ जाना पड़ेगा। एक बार बदल के देखते हैं ना क्या फर्क पड़ता है। मैं ये कह रहा हूं ना कि एक बार बदल के देखते हैं, बदलिए, सब लोग मिलके बदलिए। बिहार को बदलना तेजस्वी जी के बस में नहीं है, मेरे बस में नहीं है, किसी के बस में नहीं है। आप चाहोगे तो बदलेगा, क्योंकि रोजी आपको चाहिए। मेरा घर भरा हुआ है, मेरा परिवार भरा हुआ है। मैं आया हूं एक संकल्प लेके। अगर आप लोगों ने साथ दे दिया, आप लोगों ने प्यार बरसा दिया, तो मुझे लगता है कि आप मेरे से 2 चाटी मार के भी काम ले सकते हो। यहाँ सारे मेरे गार्जियन ही बैठे हैं, और छपरा में विधायक कोई नहीं लड़ रहा है। यहाँ का बेटा अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, और बेटा बनके ही मुझे काम करना है। मैं एक ऑलरेडी कलाकार हूँ, और कलाकार से ऊपर मेरे पास कोई तख्ता नहीं है। नेता बनना मेरे बस की नहीं है, मैं बेटा बनके ही जीवन चलाना चाहता हूँ। थैंक यू।